हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कुछ सवालात जो आपकी तरफ से रिपीट हो रहे थे, मैं उनके जवाबात देना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल वेयर टू इन्वेस्ट तो इसका मैंने काफ़ी दफ़ा जवाब दिए। आप देखो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो किसी भी बैंक के साथ। अगर आप इस्लामिक ऑप्शंस को चूज़ करना चाहते हो तो मिज़ान बैंक को चूज़ कर लो या किसी भी और इस्लामिक बैंक को। उसके अलावा आप स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट ओपन कर सकते हो किसी भी ब्रोकर के साथ और आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकंड पे कुछ ऑप्शन है हमारे पास इन्वेस्टमेंट के जैसे महाना है। वो डिजिटलाइज़ एक ऑप्शन है, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर दूसरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ लोग कहते हैं मेरे पास इतने पैसे हैं, 1000 है, 10,000 है, 50,000 है मंथली इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो उसमें देखो अमाउंट नहीं मैटर कर रही होती, मैटर कर रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और कंसिस्टेंटली कर रहे हो। जितने भी आपके पास बच रहे हैं मंथ एंड पे आपकी नीड्स और वांट्स के बाद, आप उनको इन्वेस्ट कर दो, बजाय इसके कि आप उनको गैर ज़रूरी चीज़ें बाय करने में वेस्ट करो। और दूसरा कुछ लोग कन्फ्यूज़ हैं ऑनलाइन अकाउंट खोलना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो उन लोगों के लिए बेहतर ये है कि कोई भी करीबी जो बैंकिंग ब्रांच है उसको विज़िट कर लें। बड़े शहरों में तो ख़ैर इन्वेस्टमेंट ब्रांच सेपरेट होती है, लेकिन अगर आप किसी छोटे शहर में हैं, तो बेहतर है आप नॉर्मल बैंकिंग ब्रांच विज़िट करके वहाँ पे मौजूद जो भी बैंक रिप्रेजेंटेटिव होगा उससे आप बात कर लें कि आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना है, म्यूचुअल फंड या व्हाटएवर योर इन्वेस्टमेंट प्लान इज़, तो आपको गाइड कर देंगे और एक आपके लिए प्रॉपर प्लान बना के दे देंगे एज़ पर योर गोल्स। लाइक अगर आपका गोल है कि पैसिव इनकम आपको मंथली मिले तो उसका भी आपको वो प्लान दे देंगे। अगर आप रिटायरमेंट प्लान करें या अपने बच्चों के लिए फ्यूचर प्लान करें तो उसका भी आपको प्रॉपर प्लान बना के दे देंगे और उसमें आपको बता देंगे कि आप कितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथली एनुअली। दूसरा फिर कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि हम स्टॉक्स के नेम बता देते कि स्टॉक पिकिंग जो डायरेक्ट है वो काफ़ी रिस्की हो सकता है क्योंकि मार्केट बहुत ही अनप्रडिक्टिव होती है और वोलेटाइल होती है। तो डायरेक्ट तो मैं किसी कंपनी के स्टॉक्स के नेम नहीं बता सकता, लेकिन बेहतर है कि आप कोई भी कंपनी चुनें तो उसका प्रीवियस रिकॉर्ड देख लें, उसके जो मेन कुछ फैक्टर्स होते हैं आप उनको देख लें, तो उनकी बेस पे आप इन्वेस्ट करें। वैसे तो मैं जो बिगिनर है उनको सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो डायरेक्ट स्टॉक पिक करें, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टार्ट में थोड़ी सीखें चीज़ों को और फिर उसके बाद आप स्टॉक्स की तरफ जाइए। अच्छा, मैं आप लोगों को एक ब्लूप्रिंट दे देता हूँ इन्वेस्टमेंट जर्नी का। सबसे पहले तो जो आपके पास होना चाहिए वो आपके पास आपका इमरजेंसी फंड है। आपके पास 3 से 6 मंथ का बैकअप मनी प्लान है जो आप किसी सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं जो आपके लिए एक्सेसिबल हो। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस है अगर आप ब्रेड विनर हो आपकी फैमिली के लिए, और आप बाकी जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं जिनकी एज 30 से ज़्यादा है एटलीस्ट उन सब के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना लाज़मी है। और इन सब के मुकम्मल होने के बाद आप इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना है। इन्वेस्टमेंट जर्नी में भी फिर आपने अगर आपके पास इन सब चीज़ों के बाद मंथली 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख जितने भी पैसे बच रहे हैं, आपने उनको डाइवर्सिफ़ाइड पोर्टफ़ोलियो में इन्वेस्ट करना है। नेवर पुट योर एग्स इन वन बास्केट। तो आपने हमेशा एक डाइवर्सिफ़ाइड जगहों पे उनको इन्वेस्ट करना है, लाइक कुछ गोल्ड में कर दिए, कुछ म्यूचुअल फंड में कर दिए, कुछ स्टॉक्स में कर दिए। तो इस तरह से आपने उसको डाइवर्सिफ़ाइड पोर्टफ़ोलियो में रखना है ताकि अगर मार्केट डाउन जाती भी है तो आपको ज़्यादा लॉस ना हो, आपको उतना लॉस हो जितना आप बेयर कर सकते हैं। तो ये एक छोटा-सा सेशन था आपके रिपीटेड सवालात के जवाबात के लिए, और वो लोग स्पेशली जो ओवरसीज़ हैं उनके लिए रोशन डिजिटल अकाउंट ऑप्शन है। आप रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करके सारी फैसिलिटीज़ इन्वेस्टमेंट की अवेल कर सकते हैं। पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन सारे अपने काम कर सकते हैं जो लोग ओवरसीज़ रहते हैं, और उनके लिए यही बेहतर है कि वो जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करें ताकि वो वहाँ की करेंसी में ग्रो करें, ठीक है? तो ये आपके उनके सवालात के जवाबात थे। शुक्रिया।